इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। ठीक है, फिर उनके प्रभाव पढ़ेंगे, तन्यता पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो मोलर चालकता क्या है। अब जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी चीज़ का नाम जो है वो उसकी उसमें उसके नाम में ही उसका सारा गुण छुपे हुए होते हैं। आधे से ज़्यादा बात उसका नाम बता देता, ध्यान से करा। मोलर चालकता, ठीक है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? मोलर चालकता मीन्स मोलरता की बात हो रही है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि मोलर चालकता क्या होती है। तो एक मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो चालकता होती है वो हमारी क्या कहलाती है? मोलर चालकता कहलाती है। सपोज जैसे हम किसी भी जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी बोलते हैं विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी शुष्क अवस्था में विद्युत का प्रवाह नहीं होता, बट उसके विलयन की अवस्था में विद्युत का प्रवाह हो जाता है। लाइक दैट, जैसे NaCl। तो इसमें विद्युत का प्रवाह वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, हिंदी में विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो एक मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अगर हम एक मोल NaCl लें फॉर एग्जांपल और उसका सॉल्यूशन बनाएं और उसमें जो उसकी चालकता होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? मोलर चालकता कहलाएगी। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। इसकी डेफिनेशन हुई, एक मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो चालकता होती है वो उसकी मोलर कंडक्टेंस कहलाती है इंग्लिश में, हिंदी में मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, अब इसको हम इसका डायरेक्शन ड्राइव करने जा रहे हैं और इसको हम कैप एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए मोलर कंडक्टेंस को हिंदी में बोलते हैं मोलर चालकता, इसको कैप एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। ये मैंने डेफिनेशन दी। अब इसको मान लेते हैं हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमने एक बीकर लिया, उसमें एक NaCl का सॉल्यूशन लिया, इसकी मोलैरिटी मोलरता, जिसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और पढ़ा था थी सॉल्यूशन चैप्टर में, मोलकता, उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी इसकी m है जो कि हमें ज्ञात है और इसका हमको वॉल्यूम निकालना है, आयतन। ठीक है, तो अब ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है तो हम मोलरता और आयतन में संबंध जानते हैं। मोलरता और आयतन में संबंध जानते हैं। क्या होता है? मोलरता बराबर हमारी होती है मोलों की संख्या, या कह लो विलय के मोलों की संख्या आयतन लीटर में। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, मोलरता बराबर मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर। ठीक है, अब इसमें मोलों की चालकता कितनी है? मोल आपके कितने हैं? 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल है तो m बराबर हम कितना कर सकते हैं? m बराबर कर सकते हैं 1/v × लीटर। ठीक है, अब हमको आयतन निकालना है तो आयतन लीटर का तो मोल रहता है, तो v लीटर में है × 1/m। ठीक है, तो इसका मात्रा क्या हो गया? मोल लीटर प्रति मोल। ठीक, लेकिन अगर ये हम किस में निकालना है? मिलीलीटर में। कप्पा क्या होता है हमारा? कप्पा होता है 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की चालकता। हमारी क्या कहलाती है? 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की चालकता हमारी क्या कहलाती है? कप्पा कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है। की चालकता क्या कहलाती है? इनकी चालकता या कंडक्टिविटी कहलाती है। क्या इसके इसमें कंडक्टेंस कहलाता है। तो इसमें अब हमको इसको किस में बनाना है? लीटर में बनाना है।
तो इसको लीटर में मिलीलीटर में जब बदलोगे तो क्या हो जाएगा 1, इसको कितने गुणा करोगे 1000 से, तो 1000 अपॉन m हो जाएगा मिलीलीटर अपॉन मोल, ठीक है ना। ये लीटर में है तो लीटर अपॉन मोल, और इसके मिलीलीटर में हो तो 1000 से गुणा करो तो 1000 अपॉन मिलीलीटर अपॉन मोल, ठीक है। अब क्योंकि एक कप्पा जो होता है 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का होता है, ये कितना है 1000, तो कप्पा बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 1000 m, इसकी कंडक्टेंस चालकता बराबर होगी 1000 m बराबर, अब 1 मिली के लिए इतना, तो 1000 ये 1 मिली के लिए तो उसकी चालकता क्या आती है, तो 1000 के लिए कप्पा कितना हो जाएगा 1000 कप्पा इंटू 1000 अपॉन, ठीक है। अब चालकता बराबर कंडक्टेंस, ये किस क्या हो जाएगा आपका, ये ही आपकी क्या होती है मोलर चालकता। मोलर चालकता जो है वही आपकी क्या है, एक मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की मोलर चालकता ही क्या कहलाती है आपकी, एक मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की चालकता मोलर चालकता आपकी कहलाती है। तो अब ये एक मोल की जगह 1000 से हो गया, तो ये मोलर चालकता होगी। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख सकते हैं लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू 1000, ठीक है। इस तरीके से ये इसका रिलेशन, ठीक। तो मोलर कंडक्टेंस बराबर हमारी मोलर चालकता होगी, एक मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की चालकता हमारी मोलर चालकता कहलाती है। इसमें अगर हम एक सॉल्यूशन ले NaCl का जिसकी मोलरिटी हमें ज्ञात है m है, कैपिटल M है, तो उसका आयतन हमारे करेंगे, हम जानते हैं मोलरता बराबर होती है मोलर संख्या बटे आयतन लीटर में। मोलरता को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया था, मोलर संख्या n से आयतन लीटर में, ठीक है। इसको आयतन हमको ज्ञात करना है तो आयतन से ट्रांसफर कर दिया मोलर से इधर आ गई, क्योंकि ये लीटर में है तो लीटर अपॉन मोल हो गया, और क्योंकि मिलीलीटर को मिलीलीटर में बदलोगे तो 1000 से गुणा करोगे 1000 इनटू दिस, और क्योंकि चालक कप्पा हमारा क्या होता है 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की चालकता जो होती है कंडक्टिविटी कहलाती है। तो अगर हम 1 मिलीलीटर के लिए वो था तो 1000 के लिए कप्पा क्या जाएगा कप्पा इनटू 1000 अपॉन m, और यही चालकता हमारी क्या कहलाती है, इसका यही क्या है, इसका वॉल्यूम है, और इस वॉल्यूम के लिए हम क्या लगा देंगे आपकी मोलर चालकता आपका हो गया कैप m बराबर हो गया कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, इसी के सारे हम पढ़ेंगे तुल्यांक की चालकता। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे तुल्यांक की चालकता, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और ये बोलेंगे तुल्यांक, ठीक है। तो क्या चेंज करना है, बस तुल्यांक की चालकता, ठीक है। अब तुल्यांक को इंग्लिश में इक्विवेलेंट बोलते हैं, तो केवल यहाँ पे क्या हो जाएगा m की जगह क्या हो जाएगा EQ, ठीक है। इसके सहारे ही आपको हो जाएगा। ये एक मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की चालकता आपकी क्या थी, मोलर चालकता थी, तो ये क्या हो जाएगा एक तुल्यांक या इक्विवेलेंट, एक तुल्यांक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन चालकता क्या हो जाएगी आपकी तुल्यांक की चालकता हो जाएगी, क्या हो जाएगी तुल्यांक की चालकता हो जाएगी। अब तुल्यांक किसमें था आपको ध्यान होगा, नॉर्मलता वाले सॉल्यूशन में। नॉर्मलता बराबर थी पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बढ़ रही है आयतन लीटर में, तो कुछ नहीं करना है, जहाँ मोलरता आएगा नॉर्मलता हो जाएगा, बाकी हमारा डेरिवेशन वैसे ही आ जाएगा, जहाँ मोलरिटी की जगह क्या हो जाएगा हमारा नॉर्मलिटी। जिसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूशन को, ये इसका ज्ञात करना है, तो नॉर्मलिटी बराबर हमारा हो जाएगा
तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर। ओके, अब इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में n अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू आयतन लीटर में। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, m की जगह n। अब क्योंकि एक तुल्यांक लिया है तो इक्विवेलेंट के 1 रख सकते हैं, तो ये हमारा कोई ट्रांसफर कर दो तो ये आ जाएगा m। अब यहाँ लीटर पर तुल्यांक हो जाएगा वो इक्विवेलेंट। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, केवल m को हटा के क्या n कर दिया है। ठीक है, और जहां पर आपकी मोलरता थी वहां पे मैंने क्या कर दिया, नॉर्मलता कर दिया। तो इसको फिर से देख लेते हैं। हमने माना एक तुल्यांक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की चालकता क्या होती है, हमारी तुल्यांक की चालकता कहलाती है। ठीक है, तो इसको इसमें माना हमने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया है जिसकी नॉर्मेलिटी क्या है, n है, हमें वो ज्ञात है। ठीक है, और उसका आयतन हमको ज्ञात करना है। तो हमें हमारे मालूम है, हमारे पास फार्मूला सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था, नॉर्मलता बराबर होती है तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो इसको हम वैसे लिख सकते हैं, नॉर्मलता को कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, तुल्यांक को हम क्योंकि इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, तो इसकी इक्विवेलेंट बटे आयतन लीटर में। अब हमको आयतन निकालना ज्ञात करना है, तो हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, नॉर्मलता इधर ले आए। ठीक है, इसको इधर ले आए और इसको कहाँ ले आए। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला मिल गया। अब क्योंकि आयतन लीटर में है, नॉर्मलता क्या है, इक्विवेलेंट में है, तो इक्विवेलेंट हो गया। अब ये आपका, अब इसको क्योंकि ये लीटर में है, इसको मिलीलीटर में, क्योंकि हमारा कापा किस में है, मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर एक मिली इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की चालकता हमारी कंडक्टेंस कहलाती है। तो अब इसको मिलीलीटर में बदलोगे तो 1000 से गुणा करोगे, लीटर को मिलीलीटर में बदले 1000 से गुणा करते हैं, तो मिलीलीटर अपॉन इक्विवेलेंट हो गया। अब इसको वही चालकता बराबर 1000 अपॉन n, और यहाँ ml, तो अगर 1000 अपॉन n इसके लिए हो गया, तो का 1 मिली की चालकता है, तो ये 1000 मिली के लिए कापा इनटू 1000 हो जाएगा। कापा क्या है, 1 मिली के लिए, और ये हमने आयतन किसके लिए किया, 1000 ml के लिए। तो अगर 1 मिली के लिए चालकता होगा तो 1000 के लिए कापा कितना, 1000 से गुणा करना पड़ेगा, कापा इनटू 1000। तो इसके लिए आपका ये क्या है, आपका आयतन है, और इसको हम किससे कैपिटल कैप इक्विवेलेंट, तो कैप इक्विवेलेंट बराबर कापा इनटू 1000 अपॉन। तो ये हमारा क्या मिल गया, दूसरा इसका फॉर्मूला। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इनकी यूनिट बनाएंगे, इसकी किसकी, एक हमने क्या क्या पढ़ा अभी, कैप m मोलर चालकता एंड कैप इक्विवेलेंट मतलब तुल्यांक चालकता के लिए यूनिट। ठीक है, तो क्या बनेगी, हम जानते हैं, P नो दैट क्या है, क्या है हमारा कैप m बराबर कापा इनटू 1000 अपॉन m, यही था। तो कापा का हमारा क्या था, कापा का हमारा इसका क्या था, यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, पीछे हमने ड्राइव किया था पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हैं। और इसका मात्रक हमने अभी क्या निकाला था, लीटर या ml EQ, और वहां क्या था, ml प्रति
मोल, ml क्या था प्रति मोल, तो इसका ये मोल है तो क्या हो जाएगा ml पर मोल, ठीक है। और चूंकि हम जानते हैं 1 ml बराबर होता है 1 cc बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ml की जगह हम रख देंगे तो हमारा आ जाएगा कैप m बराबर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब, और ये ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स, ठीक है। और ये इनके करोगे तो ये क्या जाएगा लैम्डा m, सेंटीमीटर इनवर्स है ये की सेंटीमीटर क्यूब, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मोल इनवर्स, तो ये किसकी होगी मोलर चालकता की यूनिट होगी, ठीक है। अब इसके लिए इक्विवेलेंट के लिए निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट के लिए हमारी क्या हो जाएगी कैप इक्विवेलेंट बराबर कापा इंटू 1000 अपॉन n, तो इसके लिए क्या था हमारा कापा के लिए साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और इसके लिए हमारा क्या था मिलीलीटर अपॉन इक्विवेलेंट, यही था। ये तो अभी लिखा हुआ है, अभी तो लिखा है मिलीलीटर अपॉन इनवर्स, मात्रक है इसका। तो अब ये कर लीजिए, अब 1 मिली बराबर अभी हम बताए 1 मिली बराबर क्या था 1 cc और 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मान लगा दीजिए। कैप इक्विवेलेंट बराबर हो गया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और ये का सेंटीमीटर क्यूब अपॉन इक्विवेलेंट, तो कैप इक्विवेलेंट बराबर साइमन सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर और ये ऊपर चला जाएगा तो इक्विवेलेंट इनवर्स, तो इसका इनकी यूनिट इसकी मोलर चालकता की यूनिट ये होगी मात्रा की हो गया, और तुल्यांक चालकता का मात्रा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स और मोलर चालकता का ये होगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, ओके। अब हम पढ़ेंगे चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, ओके। सोच के देखिए क्या क्या कर सकता है। नंबर 1 चालकता को क्या क्या चीज प्रभावित कर सकती है, ठीक है। तो चालकता को प्रभावित कर सकती है उसकी तनुता, विलयन की तनुता, ठीक है। विलयन की तनुता नंबर 1 है, क्या प्रभावित करेगी विलयन की तनुता, मीन्स डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, ओके। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे उसको प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास ये एक बीकर है और इसमें हम सोडियम का धनायन है और क्लोराइड है, ठीक है, ये आधा भरा है, ओके। अब इसी बीकर को लें और इसमें इतना पूरा भर लें,
तो आप देखिए इस समय इनको आयंस मान लेते हैं, इस समय एक सोडियम आयन है एक क्लोराइड आयन है, तो ये पास पास होंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे के पास पास होंगे, तो इनमें आकर्षण बल क्या होगा। अच्छा, धारा के प्रवाह के लिए या चालकता क्या है, जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित हो रही है किसी चीज़ को उसकी चालकता उतनी ज़्यादा है विलयन की, जिसमें कम धारा प्रवाहित हो रही है उसकी कम धारा प्रवाहित हो रही है, दैट मीन्स उसमें चालकता कम है। और चालकता या धारा डिपेंड किस पे करती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पे, मुक्त आयंस पे। यहाँ सॉल्यूशन में क्या है, मुक्त आयंस है, तो मुक्त आयंस जितनी फ्रीली मतलब आसानी से गति कर पाएंगे तो विलयन की चालकता उतनी ज़्यादा होगी, भले ही संख्या उनकी उतनी ही रहे, लेकिन अगर वो ज़्यादा अच्छे से मूव कर पा रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर तो उनकी वो ज़्यादा विद्युत का प्रवाह कर पाएंगे, मतलब दैट मीन्स उस सॉल्यूशन की चालकता ज़्यादा होगी। और अगर सॉल्यूशन आयंस उतने ही हैं बट वो किसी कारण से वो विद्युत का प्रवाह ज़्यादा नहीं कर पा रहे सॉल्यूशन में, तो उनकी चालकता क्या हो जाएगी, कम। इसका एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे ये आधा भरा हुआ बीकर है, इसमें सोडियम आयन है और सोडियम एक क्लोरीन है, तो इनके बीच जो जब आधा पानी है उसमें जो सोडियम आयन है और क्लोरीन आयन है उनके लिए दूरी कम है, तो वो आकर्षित कर रहे होंगे एक दूसरे को, आकर्षित कर रहे होंगे, तो वो इधर से उधर जाने के लिए थोड़े से बंधन है उनके लिए। लेकिन यही सोडियम आयन और इसके पूरे बीकर में करते तो एक इसको, अब ये सोडियम आयन यहाँ रह सकता है, क्लोराइड यहाँ रह सकता है, तो इनकी दूरी ज़्यादा होगी, तो अब इनके क्योंकि आकर्षण कम है तो ये गति करने को ज़्यादा स्वतंत्र होंगे, दैट मीन्स डाइल्यूट करने पर या तनता किसी सॉल्यूशन की बढ़ाने पर उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और दूसरा चीज़ आप कर सकते हैं, विद्युत अपघट्य बढ़ाकर। अब तो ये तो जाहिर सी बात है, अगर इसमें आप और नमक डाल दोगे तो आयंस की संख्या बढ़ जाएगी, तो इसका चालन जो है वो वैसे ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य दो चीज़ों से ये चालकता प्रभावित हो रही है सॉल्यूशन की, विलयन की चालकता वो तनुता बढ़ाने पर, तनुता का मतलब आप समझ गए, तनुता होती है दो शब्द होते हैं, एक तनु एक होता है सान। अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं वो समझे, एक शब्द होता है तनु, एक होता है सान। ओके, तनु को बोलते हैं डाइल्यूट, इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड। ओके, अब इसको ऐसा, जैसे ये ग्लास है, इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाली। ओके, एक ग्लास है, इसमें मैंने 1 चम्मच डाली, इसमें 10 चम्मच चीनी डाली है। ठीक, तो एक आम आदमी के लिए क्या है, ये वो बोलेगा ये सॉल्यूशन गाढ़ा है, ऊपर वाला सॉल्यूशन जो है वो पतला है, तो जिसको हम आम जिंदगी में पतला बोलते हैं लोग, उसको हम केमिस्ट्री वाले तन बोलते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन है। एंड जो गाढ़ा होता है उसके लिए हम सांद्र बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कंसंट्रेटेड बोलते हैं। ठीक है, तो तनु का मतलब है कि आप उसमें विलायक बढ़ाते जा रहे हो, मतलब जल बढ़ाते जा रहे हो। ठीक, तो उसकी तनुता बढ़ती जाएगी। ठीक है, तनुता बढ़ने पर चालकता बढ़ जाएगी। उसका कारण मैंने बताया कि जो आयंस हैं उनके बीच, उनको मूव करने के लिए बहुत सारा जगह मिल जाएगी और वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और गति करने को स्वतंत्र हो जाएंगे, इसलिए वो ज़्यादा विद्युत का चालन कर पाएंगे, दैट मीन्स उसकी चालकता बढ़ेगी। दूसरा है विद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ा दें, अब NaCl का मात्रा बढ़ा दोगे तो NaCl की संख्या बढ़ जाएगी, जब NaCl की संख्या बढ़ जाएगी तो करंट का कंडक्टेंस ज़्यादा होगा ही होगा, तो दोनों की वजह से हमारा क्या हो रहा है, उसका कंडक्टेंस का फ्लो हो रहा है, तो दो वजह से आपका ये चीज़ जो होती है वो प्रभावित होती है। ठीक है, फिर है इसका अब विद्युत अपघट्य बढ़ाकर हम बात कर रहे थे, तो विद्युत अपघट्य बढ़ाने से इसकी क्या होती है, चालकता बढ़ जाती है। ओके, बट अब यहाँ पे विद्युत अपघट्य होते हैं दो प्रकार। ठीक है, एक होता है प्रबल वैद्युत अपघट्य, दूसरा होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य वो होता है जो विलयन में या विलायक में डालने पर पूर्ण रूप से टूट जाता है, लाइक दैट, जैसे मान लीजिए NaCl है,
अगर आप NaCl के 100 मॉलिक्यूल्स लेते हो तो अगर आप इसको मिलियन में डालेंगे तो आपको इससे 100 आयन मिलेंगे और 100 ही क्लोराइड आयन मिलेंगे। ठीक है जी। और मान लीजिए दुर्बल S के कम मान लीजिए, तो मान लीजिए इससे हमारे 10 या 20 एसिडेट आयन मिले और 20 ही क्या मिले हमको H आयन मिले। ठीक है, तो अब ये इसमें इसका मतलब क्या है, 80 जैसे का तैसा रह गया। मतलब प्रबल वैद्युत अपघट्ट वो होता है जितने आपने उसके अणु लिए हैं उनसे आपको उतने ही आयन मिले। दुर्बल वो होता है जिससे पूर्ण रूप में ना टूटे। ठीक है, कुछ टूट गया और कितना टूटेगा वो अलग है, वो तो 20 मान लिया गया है समझाने के लिए, 10 टूट सकता है, 8 टूट सकता है, तो मतलब वो पूर्ण रूप से नहीं टूटता है। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट हम देखेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्ट की तरुणता बढ़ाने पर क्या फर्क पड़ेगा और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की तरुणता बढ़ाने पर क्या चालकता पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो मान लीजिए प्रबल वैद्युत अपघट्ट है, ठीक है, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, प्रबल वैद्युत अपघट्ट है, तो इसी से देखो बॉन्ड बना हुआ है, इसी से समझ रहे हो, क्योंकि हमारा सोडियम क्लोराइड जो है वो प्रबल वैद्युत अपघट्ट है। तो ये जब देखो जब ये प्रबल वैद्युत अपघट्ट का गुण क्या होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्ट का गुण होता है कि वो पूर्ण रूप से क्या होता है, विभक्त होता है। अगर आप उसको जल में डालोगे तो अगर आप जल इतना ले रहे हैं तो भी इसको ही आपको 2 क्लोराइड आयन मिल रहे हैं, और आप जिसके मतलब दमता बढ़ा रहे हैं तो भी क्लोराइड आयन वही ले रहे हैं। तो इनकी मतलब दमता बढ़ा चालकता पर इनकी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आयंस तो वो पहले से ही पूरे न्यूट्रल होते हैं, उसमें आयंस की संख्या में वृद्धि तो हुई नहीं। तो अगर आप प्रबल वैद्युत अपघट्ट है और उसमें आप उसकी चालकता बढ़ा रहे हैं तो चालकता पे कोई प्रभाव, मतलब दमता बढ़ा रहे हैं तो चालकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ देखिए दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट पे क्या होता है, यहाँ पर वैद्युत अपघट्ट मिलाने पर क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, हम ये किस संदर्भ में, हम प्रबल वैद्युत अपघट्ट की बात के संदर्भ में कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की में क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्ट में जैसे जैसे आप जल की मात्रा बढ़ाओगे, जैसे मान लो जैसे ये 20 आपको प्राप्त हुए 1 लीटर जल में घोलने पर। ठीक है, अगर आपने 1 लीटर और डाला तो 20 और टूट जाएंगे, फिर 1 लीटर और डाला तो 20 और टूट जाएंगे। तो जैसे जैसे जल की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये जो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट बिना टूटा रह गया वो टूटते जाएंगे, और जब आयंस टूटते जाएंगे तो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, और संख्या दुर्बल बढ़ती जाएगी, दैट मीन चालकता बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, चालकता बढ़ जाती है। कब, जब दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की आप क्या करें, आयन वो दमता बढ़ाते हैं तब इसकी क्षमता बढ़ जाती है, क्या चालकता। ठीक है जी, ये आपको सॉरी। अब नेक्स्ट है इसका कापा पे क्या प्रभाव पड़ता है और लैम्डा और उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब सपोज करिए जैसे इसी को मैं यहीं पे समझा रहा हूँ, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ कि यहाँ पे समझ लीजिए कापा पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कापा जो है जैसे मान लीजिए ये आपका किसमें होता है, 1 मिलीलीटर की चालकता ही तो होती है। 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन की जो चालकता होती है वही उसका क्या चालकता के गुण कहलाता है। तो अब इसमें 1 मिलीलीटर में 2 आयन है मान लीजिए, और इसको 2 मिलीलीटर कर दिया, 1 मिलीलीटर और डाल दिया तो 2 मिलीलीटर हो गया। तो जब 1 मिलीलीटर में 2 आयन है तो 2 मिलीलीटर में 1 आयन पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, जब एक आयन की संख्या कम होगी तो चालकता क्या हो जाएगी, कम। दैट मीन्स तरुणता बढ़ाने पर आपका कापा का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जबकि मोलर चालकता व मोलर तुल्यांक का मान जो होता है वो बढ़ता है। ठीक है, ये याद करने वाली बात।
क्या करने पर, तमता, हम क्षमता के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं सारा ये, ठीक है। तो विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक क्या थे आपके, विलयन की तमता को प्रभावित करने वाले कारक आपका ये तो विलयन की तमता थी, तमता बढ़ाने पर उसकी चालकता बढ़ती है, ठीक है। और दूसरा था विद्युत अपघट्ट को बढ़ाकर। अब विद्युत अपघट्ट को बढ़ाकर दो तरह के केस पड़े आपने, प्रबल वैद्युत अपघट्ट के और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के, ठीक है। तो प्रबल वैद्युत अपघट्ट की अगर है और उसकी तमता बढ़ा रहे हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट तो उसकी तमता जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ आयंस की संख्या इंक्रीज नहीं होती, वहाँ आयंस की संख्या जो होती है वो इंक्रीज बढ़ जाती है, क्योंकि हर बार जब पानी डालते हैं तो आयंस जो बिना टूटे आयंस वो अणु रह गया था वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं आयंस पे। यहाँ पर कापा का मान कम होता है जैसे जैसे आप तमता बढ़ाते हो, क्यों, जैसे 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की चालकता तो क्या आपकी कापा कंडक्टिविटी कहलाती थी, तो वो अब 1 ml में ये है, हमने 1 ml और डाल दिया, तो जब 1 ml में 2 आयन है यहाँ पर मान लिया, तो 2 ml में कितना हो जाएगा, 1 आयन हो जाएगा। तो अब आयन जब कम रहा है तो चालकता कम हो जाएगी, दैट मीन्स तमता बढ़ाने पर कापा का मान कम होता है, बट मोलर चालकता, मोलर तुल्यांक चालकता जो होती है वो बढ़ती है तमता बढ़ाने पर, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा ये यहीं पे खत्म होता है, अगला अगले लेक्चर